हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्यम कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बल्ब के ऊपर। ये मेरे पास एक बल्ब है, रिचार्जेबल बल्ब है, जो कि आप सबके पास भी होगा, जो लाइट कट जाने के बाद भी जलते रहता है। तो ये बात तो समझ में आता है कि इसके अंदर एक बैटरी होता है और लाइट कट जाने के बाद बैटरी से बल्ब जलता है। बट मैंने इसमें एक और अजीब चीज़ नोटिस की कि जो ये बल्ब है, इसको जब मैं अपने इस बल्ब के पीछे जो दो मेटल पिन्स होते हैं, इसको जब अपने फिंगर से टच करता हूँ तो ये ग्लो कर जाता है। आखिर ये ग्लो क्यों करता है, हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हमें समझना होगा इस बल्ब का स्ट्रक्चरिंग, इस बल्ब को ये बल्ब बना कैसे है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन तीन चीज़ होती है जो कि पहला होता है रिचार्जेबल बैटरी। इसका एक बैटरी होता है, रिचार्जेबल बैटरी होता है। सेकंड होता है चार्जिंग सर्किट और थर्ड होता है एलईडी बल्ब होता है। ठीक है, तो सब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले रिचार्जेबल बैटरी क्या होता है। तो बैटरी दो तरीके होता है। एक बैटरी जो एक बार चार्ज होता है और फिर उसको हम यूज करते हैं और उसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते, लाइक जो हमारे घड़ी के अंदर बैटरी होता है, वॉच के अंदर होता है। उसके बाद जो रिचार्जेबल बैटरी होता है वो एक बार उसको हम चार्ज कर सकते हैं और दो बार चार्ज कर सकते हैं, तीन बार, और उसको हम वापस यूज कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर जो बैटरी होता है और हमारे फ़ोन के अंदर जो बैटरी होता है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट आता है इसके अंदर वो होता है चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट क्या होता है? तो चार्जिंग सर्किट होता है वो एक सर्किट होता है जो कि जो बैटरी इसके अंदर है उसको चार्ज होने में हेल्प करता है, चार्ज करने में हेल्प करता है। वो केयर करता है कि ज़्यादा कहीं बैटरी ओवर चार्ज नहीं हो रहा है, उसको ओवर चार्ज से बचाता है। दैट मीन्स चार्ज होने में हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारे घर में हम जानते हैं कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो 260 वोल्ट वाले 260 वोल्ट वाले आते हैं। तो यहाँ पर 260 वोल्ट वाले अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो बैटरी को ये कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए जो जो अपना इसके अंदर जो चार्जिंग सर्किट होता है वो 260 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 3.5-4 वोल्ट तक, कम करता है उस रेट को और उसको ये करता है आगे बढ़ाता है ताकि जो बैटरी अपना है वो डैमेज ना करे। ठीक है, तो अपना ये हो गया चार्जिंग सर्किट का काम। और थर्ड आता है एलईडी बल्ब जो ग्लो करता है, उसका काम है ग्लो करना। अब ये बात तो समझ में आता है कि जब लाइट प्रेजेंट होता है, जब लाइट अवेलेबल होता है तो ये बल्ब जलते रहता है और इसके अंदर का जो बैटरी होता है वो चार्ज होते रहता है। ठीक है, लेकिन अब असली सवाल आता है कि जब इसके पीछे जो दो मेटल पिन्स होते हैं, आई होप आपको विजुअल होगा, जिसको जब मैं अपने फिंगर से टच करता हूँ तो जल क्यों पाता है, या फिर इसको जब मैं बेट हैंड से टच करता हूँ तो और इजीली ग्लो कर पाता है। एक सेकंड कोई आ गया था। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे कि जब इसको मैं बेट हैंड से टच करता हूँ या फिर वाटर वगैरह से टच करता हूँ ऑरिजिनली ग्लो कर पाता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? क्या हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है या फिर क्या बल्ब का मैजिक कर रहा है? चलिए समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने समझ लिया बल्ब के स्ट्रक्चर को समझ लिया। उसके बाद होता क्या है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको कंप्लीट होना चाहिए। पढ़ा था ना क्लास 10th में, जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट होता है अगर क्लोज रहता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाता है, अगर ओपन रहता है तो फ्लो नहीं हो पाता है। तो हम समझ यहाँ पर बहुत ईजिली देख सकते हैं कि इसके बीच दो मेटल पिन्स के बीच का जो गैप है, इसको अगर मैं अपने फिंगर से ये कर दूँ तो लो कॉन्टेक्ट में ले आऊँ तो इसका जो इनकम्प्लीट पाथ था, जो ओपन पाथ था, वो कम्प्लीट हो गया और अपना बल्ब ग्लो कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पर यही आइडिया है कि यही इसका मेन पॉइंट है कि जो दो पिन्स के बीच का जो इनकम्प्लीट सर्किट है उसको मैं यहाँ से पूरा कर रहा हूँ और ये बल्ब ग्लो कर पा रहा है। ठीक है, और जब मैं इसको टच करता हूँ तो इसके बैटरी से इसको पावर मिलने लगती है, बल्ब को, एलईडी को, और बल्ब जलने लगता है। उसके बाद जो सेकेंड आता है ट्विस्ट है, जो कि है कि बेट हैंड से टच करने पर या फिर वाटर इससे कॉन्टेक्ट में आता है तो ये बहुत ही ईजिली ग्लो कर पाता है। ठीक है, इसकी मेरा ये फिंगर जो ड्राई है इससे बहुत ही ये करने पर जलता है। ठीक है, बट ये फिंगर जो है वो बेट है, ठीक है, बेट है तो ये ग्लो कर पाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि वाटर के अंदर या फिर जो हमारे स्वेट यहाँ पर पसीना है तो इसके अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं या फिर वो सकते हैं सॉल्ट वगैरह होते हैं, और वो उनके कारण, मिनरल्स होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो अच्छे से फ्लो हो पाता है। और हम जानते भी हैं कि जो बेट चीज़ होता है, जो वाटर वगैरह होता है, वो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से फ्लो कर पाएगा, जिसके कारण जो लाइट होता है वो अच्छे से ग्लो कर पाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये बल्ब कैसे काम करता है, कैसे ग्लो करता है। उसके बाद तो जो है कि
जो एप्लीकेशंस, जो डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस 260 वोल्टेज डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, उन्हें बेड हैंड से टच करना डेंजर साबित हो सकता है, जैसा कि हमें पता है। बट इसमें नहीं साबित होता है क्योंकि इसका जो बहुत ही कम शॉक लगता है, शॉक हम फीलिंग कर पाते हैं क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी, जो वोल्टेज वगैरह है, जो बहुत कम आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि लाइट कैसे काम करता है, कैसे चलता है। तो